खबरता तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं आज आपके समक्ष जिस फिल्म की कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है जेल थी। यह फिल्म 1967 ईस्वी में रूपहले पर्दे पर आई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे विजय आनंद और इस फिल्म में मुख्य भूमिका देव आनंद, बैजयंती माला और तनुजा ने निभाई थी, जबकि इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में थे अशोक कुमार और इस फिल्म में हेलेन, अंजू महेंद्रू, नासिर ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई दमदार संवाद अदायगी के दृश्य थे। इसमें से एक संवाद की कुछ पंक्तियों को मैं आपके लिए दोहराता हूं। कमाल का लड़का है सुपरिटेंडेंट साहब, आंखें ऐसी कि पत्थर का सीना पार कर देख लेता है, और हीरे जवाहरात की तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके बारे में वह नहीं जानता है। वह कहता है कि बचपन से लेकर उसने अब तक खाक नहीं छाने हैं, बल्कि मोती छाने हैं, मोती। इस फिल्म में कई मनोरंजक नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का समावेश किया गया है। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे एस.डी. बर्मन और फिल्म में उनके गानों की आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। आइए इन श्रुति मधुर गानों की कुछ पंक्तियों को मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो कोई खूबसूरत अपना हम सफर होता। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो कोई खूबसूरत अपना हम सफर होता। रात अंधेरी है, जल गए दिए, आके मेरे पास कानों में जो कहना हो कहिए। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी न जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा। बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए जो ये बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए जो ये बात तो दुहाई है दुहाई। हो रे
बात इसमें प्यार है तो जहर भी है, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए ऐसी बात तो दुहाई है दुहाई। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म जेल थीप की पूरी कहानी, जिसमें एक ऐसे किरदार के ऊपर पूरे फिल्म का निर्माण हुआ है जो हकीकत में उस फिल्म में कहीं है ही नहीं। फिल्म जेल थीप की कहानी प्रसिद्ध नृत्यांगना शालिनी, जिसकी भूमिका वैजयंती माला ने निभाई है, को महारानी द्वारा सर्वोत्कृष्ट नृत्यांगना का पुरस्कार देने और उससे राज दरबार में नृत्य करने की बात कहने से शुरू होती है। जिस समय शालिनी को यह पुरस्कार दिया जा रहा था, उस समय उसका छोटा भाई शिशु सिंह, जिसकी भूमिका सचिन ने निभाई है, काफ़ी खुश होता है। अर्जुन, जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, वह भी इस समय इस कार्यक्रम में बैठा हुआ होता है। जब शालिनी का छोटा भाई शिशु सिंह स्कूल से पढ़ाई कर वापस लौटता है, तभी कुछ गुंडे उसका अपहरण कर लेता है। देश भर में हो रही हीरे जवाहरातों की चोरी से सरकार काफ़ी परेशान है। गृह मंत्रालय एक दिन देश भर की पुलिस पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित करता है। इसमें मुंबई का पुलिस कमिश्नर, जिसकी भूमिका नज़ीर हुसैन ने निभाई है, वह भरी सभा में इस चैलेंज को स्वीकार करता है और कहता है कि 26 जनवरी से पहले ही वह इस हीरे जवाहरातों की चोरी करने वाले चोर को पकड़ लेगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह नौकरी से अपना इस्तीफा दे देगा। अपने इस अभियान को पूरा करने के लिए वह सबसे पहले शहर के नामी जौहरी विशंबरनाथ, जिसकी भूमिका सप्रू ने निभाई है, उसे बुलाकर कुछ बातें करता है। एक दिन विनय नाम का एक युवक, जिसकी भूमिका देव आनंद ने निभाई है, सेठ विशंबरनाथ के पास आकर खुद को हीरे जवाहरात का बढ़िया जानकार होने की बात करते हुए नौकरी पर रखने का आग्रह करता है। लेकिन सेठ विशंबरनाथ उसके इस आग्रह को मानने से इनकार करते हुए उसे अपनी दुकान से भगा देता है। सेठ विशंबरनाथ के दुकान से निकलकर विनय एक गाना गाते हुए रास्ते पर जा रहा होता है, तभी पीछे से सेठ विशंबरनाथ की बेटी अंजलि, जिसकी भूमिका तनुजा ने निभाई है, अपनी सहेलियों के संग एक कार से मौज मस्ती करती जा रही है। विनय उसके कार के सामने अपनी परिस्थितियों को कोसता हुआ चला जा रहा है। वह अंजलि से कहता है कि अगर कोई खूबसूरत हसीना उसके साथ होती तो आज उसके कदम यूं न लड़खड़ाते। गाना गाने के क्रम में वह उन लड़कियों के गुस्सा करने के बावजूद उसकी कार के बोनट पर बैठ जाता है। तब अंजलि गाड़ी को एक झटके से रोक देती है, जिससे विनय कुछ दूर आगे फेंका जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर अंजलि पछताने लगती है, फिर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर उसका इलाज करने के लिए ले जाने लगती है। तभी रास्ते में एक जगह बेहोश से होश में आने लगता है। वह अंजलि को बताता है कि यही बगल में उसका घर है। अंजलि अब उस पर गुस्सा करती है कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। इस क्रम में वह अंजलि के कान की तरफ देखकर कहता है कि उसके कान की बाली कहीं खो गई है। फिर जब वह बाली उठाकर उसे देता है और इसकी कीमत पूछता है, तब अंजलि इसकी कीमत 12,000 रुपया बताती है। लेकिन विनय कहता है कि आज इसकी कीमत 1200 अभी कोई दे दे तो भी उसे मुनाफा में ही बिका हुआ समझना चाहिए। अंजलि जब इस बात को अपने पिता सेठ विशंबरनाथ को बताती है, तो वह दुकान पर जाकर अपने कर्मचारियों से पूछता है कि इस खरीदने में कितनी बड़ी भूल कैसे कर दी। वह नवयुवक जो यहाँ नौकरी मांगने आया था, उसने तो इसकी कीमतों को दूर से ही देखकर पहचान लिया। इसके बाद वह विनय के घर आकर उसे 10,000 रुपया माहवारी पर अपने यहाँ काम पर रख लेता है। एक दिन सेठ विशंबरनाथ की बेटी अंजलि अपने दुकान में आती है और विनय से हीरे की हार दिखाने के लिए कहती है। वह महंगी से महंगी हार देखते हुए चली जाती है। तब तक उसके पिता विशंबरनाथ वहाँ आ जाते हैं और विनय को बताते हैं कि यह उसकी बेटी अंजलि है। ठीक इसी समय उसे दुकान में एक व्यक्ति आता है और विनय को अमर होने की बात कहता है, लेकिन विनय अमर होने से साफ इनकार कर देता है। अंजलि धीरे धीरे विनय से प्रेम करने लगती है। एक दिन जब वह विनय से मिलकर घर आती है, तब वहाँ शालिनी को पाती है। शालिनी अंजलि को अपना परिचय देते हुए उसे अपने भाई अर्जुन, जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, से मिलवाती है। यहाँ अर्जुन सेठ विशंबरनाथ के साथ अंजलि से मिलता है और उसे बताता है कि वह उसके पिता के बचपन का दोस्त है। फिर वह उसे शालिनी को बम्बई घुमाने की बात करती है। अंजलि के जन्मदिन पर विनय तोहफा लेकर उसके घर आता है। तब यहाँ शालिनी उसे अमर कहकर पुकारता है। इस पर वह खुद को विनय होने की बात करता है, लेकिन शालिनी उसे खुद का मंगेतर बताते हुए उसकी दी हुई अंगूठी दिखाती है।
लेकिन विनय अभी भी खुद को अमर नहीं होने की बात कहता है। विनय जब इससे इनकार करता है तब अर्जुन उसकी पैर में 6 उंगलियां होने की बात कहकर उससे अपना जूता खोल कर खुद को अमर की जगह अन्य प्रमाणित करने के लिए कहता है। विनय अपने पैर का जूता खोलकर यह प्रमाणित कर देता है कि वह अमर नहीं विनय है। एक दिन विनय छिपते छिपाते अपना घर आता है, क्योंकि उसके पिता जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इसे घर से निकाल दिया है। वह अपनी मां से मिलकर उसे 10,000 रुपये की हार भेंट करता है। तभी पिता के आने की आहट होती है, जिससे वह भाग जाता है। इस बीच पुलिस कमिश्नर अपनी पत्नी से अपने बेटा विनय के वहां आने के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी बताती है कि तुम्हारा तो ध्यान हमेशा विनय पर ही लगा रहता है, तो फिर उसे घर से भगाया ही क्यों। फिर वह अपने गले में पहनी हुई हार उसे दिखाकर 10,000 रुपये की बताते हुए कहती है कि वह इस हार को विनय ने दिया है और अब वह नौकरी करने लगा है। इस पर पुलिस कमिश्नर कहता है कि उसे तो 200-400 रुपये की नौकरी मिलनी भी मुश्किल है, इतनी महंगी हार वह कहाँ से खरीदेगा। फिर वह अपनी पत्नी से हार लेकर सेठ विशंबरनाथ की दुकान पर जाता है तो सेठ विशंबरनाथ से उसकी कीमत पूछता है। सेठ विशंबरनाथ उसकी कीमत 10,000 रुपया बताते हुए पूछता है कि यह हार तो उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने अपने महीने भर की कमाई से खरीदा था। पुलिस सुपरिटेंडेंट बिना उसे कुछ ज़्यादा बताए हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ विनय आता है। विनय और पुलिस कमिश्नर दोनों बाप बेटा आमने सामने तो होते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते। तब पुलिस कमिश्नर के जाने के बाद सेठ विशंबरनाथ विनय से पुलिस कमिश्नर के बारे में सवाल करता है तो विनय बताता है कि वह हमारे पिताजी हैं। यहाँ से विनय जब अपने रूम में जाता है तभी वहाँ अर्जुन उससे मिलकर शालिनी के गायब होने और उसके अमर ना होने की स्थिति में हुई मुलाकात के बाद से असामान्य हरकत करने की बात कहकर शालिनी को खोजने के लिए चला जाता है। विनय जब अपने कमरे से बाहर आता है तभी अंजलि उसके कमरे में आकर उसके बेड पर लेट जाती है। बाहर से आकर विनय जैसे ही बेड पर बैठता है तो उसके नीचे अंजलि दब जाती है और चीखती है। तब विनय उसे ऐसे ही अकेले में आकर नहीं बैठने की बात कहते हुए चेतावनी देता है कि अगर वह यहाँ आती हुई पकड़ी गई तो उसके पिताजी इसे नौकरी से निकाल देंगे। तब अंजलि कहती है कि पिताजी नौकरी से निकाल देंगे तो मैं तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी बना लूँगी, बोलो कितने पैसे लोगे। और फिर वह दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी अंजलि उसे अपनी कार से घर पहुंचा देने के लिए कहती है। इस पर जब विनय वापस अपने लौटने के बारे में पूछता है तो अंजलि उसे इसी कार से वापस लौटाने के लिए कहती है, क्योंकि फिर दूसरे दिन उसे उसके पास आना ही है। अंजलि को पहुंचाकर जब विनय अपने कमरे में लौटता है तो वहाँ उसे सिसकियाँ भरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और नाव में बैठकर चप्पू चलाते हुए जलधारा में सिसकियाँ आने की दिशा में जाता है तो वहाँ शालिनी दिखाई पड़ती है। तब वह शालिनी को समझाता है कि इस प्रकार गम करने से ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती, लेकिन अगर खुशियाँ पाने की दिशा में किसी दोस्त के साथ कदम बढ़ाया जाए तो खुशियाँ वापस आ सकती हैं। फिर वह शालिनी के लिए हुए अपने कमरे से में आ जाता है। इसके बाद एक दिन शालिनी विनय के पास एक तोहफा लिए हुए आती है। विनय जब इस तोहफे को खोलता है तो उसमें अमर का ड्रेस पाता है। ऐसे में वह शालिनी को एक बार फिर धोखा में नहीं रहने की बात करता है, लेकिन इस पर जब शालिनी उदास हो जाती है तो वह कहता है चलो एक दिन मैं अमर बनकर ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। वह अमर बनकर शालिनी के साथ सैर पर जाता है। यहाँ शालिनी उसे अमर से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें बताती हैं। वह विनय को यह कहकर ताना देती है कि हमारा अमर जब गाड़ी चलाता था तो उसकी गाड़ी से कोई गाड़ी आगे नहीं निकल पाती थी। इसी क्रम में एक जगह उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बचती है। तब वह विनय को बताती है कि इस तरह से एक बार हवाई दुर्घटना में उसके माँ और पिताजी की मृत्यु हो गई थी और तब उसका एक भाई बचा था। इसकी ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य अपने भाई को बेहतर बनाना था, लेकिन उसके भाई का भी अपहरण हो गया है। फिर इस गम से उबरने के लिए दोनों सैर पर जाते हैं। शालिनी अमर की हर हरकत विनय को बताती है तो फिर विनय को अमर समझते हुए उसके साथ एक गाना भी गाती है। शालिनी से अमर के रूप में मिलकर जब विनय वापस आता है तो यहाँ अंजलि उससे खार खाए बैठी है, लेकिन जब वह उस सारी बातें सच सच बताता है तो अंजलि उसे फिर से प्रेम करने लगती है। इस बीच एक व्यक्ति अपनी खोई अंगूठी की रपट लिखाने पुलिस कमिश्नर के पास आता है और उसे उस अंगूठी के बारे में बताता है जो शालिनी ने पहना है और जिसे वह इंगेजमेंट के समय अमर के द्वारा दी जाने की बात बताती है। तब पुलिस सुपरिटेंडेंट अर्जुन से मिलने जाता है और वहाँ उसे शालिनी के पहने हुए उस अंगूठी के बारे में सवाल करता है।
तो अर्जुन उसे अमर द्वारा सगाई के समय शालिनी को दिए जाने की बात बताता है, लेकिन वह कहता है कि पिछले एक लंबे समय से अमर वहां आ नहीं रहा है, न ही उसका कोई पता चल रहा है, लेकिन वह उसके बेटे विनय से बहुत मेल खाता है। इस पर पुलिस सुपरिटेंडेंट वापस उसे अंगूठी देते हुए अपने पास रखने के लिए कहता है। एक दिन कुछ गुंडा आकर शालिनी के हाथों से जबरन उसकी अंगूठी को उतार कर चला जाता है। हालांकि विनय कुछ दूर तक गुंडों का पीछा करता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है। इस बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा पूछे जाने पर भी विनय यही बात दोहराता है, वह उन गुंडों को पहचान नहीं पाया। इस बीच उसे यह कहते हुए रात में दुकान में काम करने के लिए बुलाया जाता है कि सारे स्टाफ छुट्टी पर है और किसी नए आदमी को वो अंदर नहीं ला सकता है। फिर जब वह निर्धारित समय पर वहाँ आता है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। तब वह उसके घर बात करने आता है। यहाँ भी वह अंजलि को अकेले पाता है। अंजलि उसके साथ प्रेम का गाना गा रही होती है। तभी वहाँ किसी के आने की बात बताती है। जब विनय और अंजलि रोमांस कर रहे होते हैं तभी उसके पिता सेठ विशंबरनाथ वहाँ आ जाते हैं और विनय इस बात के लिए गुस्सा करते हैं कि उसके दुकान से वापस आते ही वह भी दुकान बंद कर यहाँ रोमांस करने के लिए आ गया। तब विनय वहाँ कभी नहीं रहने की बात बताता है। इस पर विशंबरनाथ पूछता है कि अगर तुम नहीं थे तो वहाँ पर कौन था। फिर ये सब वहाँ पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ सारे हीरे जवाहरात गायब हो चुके हैं। तब मामला पुलिस के पास जाती है। पुलिस कमिश्नर उस दुकान में आते हैं। तभी विनय वहाँ एक छोटे चोर को पकड़कर सामने लाता है। यह छोटा चोर बताता है कि वह अमर को चेहरे से नहीं पहचानता, लेकिन उसके लोग उसे प्रिंस कहते हैं और प्रत्येक रविवार को वह एक नाइट क्लब में ज़रूर आता है। उसके कहे अनुसार विनय जब उस नाइट क्लब में जाता है तो वहाँ हेलेन को नृत्य करते हुए पाता है। जब नृत्य समाप्त होता है तो विनय अमर का प्रतिरूप होने के कारण हेलेन के साथ उसके कमरे में चला जाता है। वहाँ जाकर वह अमर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में हेलेन के साथ सोनी हुई अवस्था में वह घर में घूम घूम कर हर उन चीज़ों को जो अमर से जुड़ी हुई है जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस बीच अमर का एक फ़ोन वहाँ आ जाता है। वह हेलेन से पूछता है कि तुम्हारे घर में इस समय और कौन है, लेकिन हेलेन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर अमर उधर से पुणे जाने की बात बताता है। इस बात की जानकारी मिलते ही विनय पहले पुलिस को सारी बातों की जानकारी दे देता है और फिर पुणे जाने वाली ट्रेन में अमर को ढूंढने लगता है। यहाँ उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है, जो विनय को देखकर थोड़ा असहज हो जाता है। वह विनय से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो विनय पुणे जाने की बात बताता है। और जब अर्जुन से उसके यहाँ होने को लेकर सवाल करता है तो अर्जुन कहता है कि अमर शालिनी से मिलने के लिए आया था। शालिनी को उसने बताया था कि वह पुणे जा रहा है, तो शालिनी भी वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन शालिनी को मैंने रोक दिया है। इसके बाद वह दोनों पुणे जाते हैं। पुणे में वह दोनों जूली से मिलते हैं, जहाँ जूली का एक नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है। बाद में जूली का अपहरण हो जाता है। दूसरे दिन अखबारों में यह खबर छपती है कि ज्वेल थीप ने इस बार एक लड़की की चोरी कर ली है। वही अर्जुन से जब विनय मिलता है तो वह उसे लड़की के अपहरण को लेकर सवाल करता है। इस पर विनय कहता है कि वह तो अभी तुरंत पुणे से आया है, इससे पहले जो भी उसके साथ था वह अमर रहा होगा। तभी जूली वहाँ एक रिवॉल्वर के साथ आ जाती है और विनय को टारगेट करते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है, तुम विनय हो। लेकिन इससे पहले कि वह विनय को कुछ कर पाती, अर्जुन पीछे से आकर उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर कर लेता है और विनय उससे रिवॉल्वर छीन लेता है। फिर जूली से इस बात की जानकारी मिलती है कि अमर यहाँ से गंगटोक चला गया है। इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विनय पर गर्व हो रहा है कि वह पुलिस की मदद करने लगा है। इस पर वह अपनी पत्नी को बताता है कि अमर बहुत चालाक है और वह गंगटोक चला गया है। उसे लगता है कि वहाँ हमारी पुलिस उससे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं सरकार से यह कहकर वहाँ भी उस पर दबाव बनाने का काम करूँगा। विनय अर्जुन के साथ गंगटोक चला आता है। अर्जुन के साथ कुछ दिन उस क्षेत्र की गतिविधि का निरीक्षण करता है। इसी दौरान वह अमर के ठिकाने का पता लगा लेता है। यहाँ उसकी मुलाकात नीना से होती है। विनय नीना को इस गिरोह से निकालने की बात कर उस गिरोह से जुड़ी बातों की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अर्जुन विनय को बताता है कि 4-5 दिनों में ही शालिनी यहाँ अमर से मिलने आने वाली है, लेकिन जिस दिन अर्जुन विनय को यह बात बताता है शालिनी उस दिन ही उसे दिख जाती है। शालिनी विनय से मिलना नहीं चाहती, इसलिए वह छिपकर विनय के वहाँ से जाने का इंतजार कर रही होती है। तभी विनय शालिनी के पास आ जाता है और कुछ मजबूरी विशेष को लेकर
शालिनी विनय से बातचीत करना पसंद नहीं करके वहाँ से चली जाती है। वह विनय को भी खुद से बातचीत करने से मना कर देती है। एक दिन जब विनय अकेले ही कहीं घूम रहा था, तभी उसकी नज़र नीना को जबरन अगवा करने वाले दृश्य पर होती है। नीना बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाती है, लेकिन तब तक गुंडे उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। विनय तेज़ी से दौड़कर उन गुंडों से भिड़ जाता है और नीना को उन गुंडों से बचा लेता है। इसके बाद वह नीना के संग उसके घर आता है। नीना बातों ही बातों में उसे अपराधियों के अड्डे पर ले जाकर अपराधियों के हवाले कर देती है। वह अपराधी विनय को एक विशेष कमरे में बंद कर देता है। शालिनी विनय से इसलिए नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वह विनय से मिलती है तो अर्जुन उसके भाई शिशु सिंह को कैद से मुक्त नहीं भी कर सकता था। इसके बावजूद अर्जुन सिंह के कहने पर अपराधी का गिरोह शालिनी को उसके भाई तक ले तो जाता है, लेकिन इसे भी भाई के साथ ही वहीं कैद कर लेता है। उसका भाई भी शालिनी को देखकर इतने दिनों तक कहाँ रहने की बात पूछता है। तब जब शालिनी उसे यह कहते हुए जल्दी उसे लेकर यहाँ से बाहर जाएगी, तब उसे पता चलता है कि उसे भी वहाँ कैद कर लिया गया है। तभी कोई अपराधी शालिनी और उसके भाई को एक कमरे में और अच्छी तरह से बंद कर देता है। शालिनी को अपने ऊपर के कमरे में कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह ऊपर के कमरे पर बिछे कालीन को काट कर झांकती है तो वहाँ विनय को पाती है। वह विनय से कहती है कि दरी कालीन को हटाने पर बीच में उसे एक सुरंग मिलेगा, वह सुरंग के सहारे नीचे उतर जाए। शालिनी की बात मान विनय नीचे आ जाता है। यहाँ शालिनी उसे बताती है कि अपराधियों के इस गिरोह में अमर था या प्रिंस नाम का कोई अपराधी है ही नहीं। अर्जुन ही ज्वेल थीप है और वह अपनी तरफ से ही लोगों को ध्यान हटाने के लिए काल्पनिक व्यक्ति अमर का नाम लेता है। अर्जुन के अपराधी तुम्हें अमर सिद्ध करने में लगे हुए हैं ताकि पुलिस तुम्हें अमर कहकर पकड़ ले या गोली मार दे। इस पर जब विनय पूछता है कि अर्जुन तुम्हारा भाई नहीं है, तब शालिनी बताती है कि वह उसका भाई नहीं है बल्कि इस अपराधी गिरोह का बॉस है। वह मेरे भाई को कैद कर मजबूरी में मुझसे अपने मनमाफिक काम करवाता है। इसके बाद शालिनी विनय और अपने भाई शिशु सिंह के साथ वहां से भागने की योजना बनाती है, लेकिन तभी अर्जुन वहां आ जाता है और तीनों को पकड़कर अपने सुरक्षित ठिकाने पर ले जाता है। विनय खुद भी अपने आप को अमर मान ले, इसके लिए अर्जुन उसे एक डॉक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक लगवाता है। विनय इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए खुद ही अमर होने का नाटक करने लगता है और अर्जुन के पूछने पर खुद को अमर ही बताता है। इस बीच अर्जुन सिक्किम के राजघराने के राजमुकुट के हीरे जवाहरातों की चोरी करने की योजना बनाता है। शालिनी इस राज दरबार में नर्तकी के रूप में पहुंची हुई है और वहां उसकी एक बड़ी पहचान है। इस कारण वह अर्जुन अपने अपराधियों की टोली को शालिनी के नृत्य मंडली में शामिल कराकर चोरी की घटना को अंजाम देना चाहता है, लेकिन शालिनी बार बार ऐसा करने से मना कर देती है। तब अमर एक नाचने वाले का रूप बनाकर सामने आ जाता है और शालिनी को वहां नृत्य करने के लिए राजी कर देता है। दरबार में शालिनी विनय और अर्जुन के गुंडे नृत्य संगीत में भाग लेता है। जब नृत्य चरम पर रहता है तब विनय अपने दोनों हाथों में पिस्तौल लिए हुए राजकुमार को पिस्तौल के निशाने पर लेकर उससे अपना ताज उतार कर इसके सिर पर रखने के लिए कहता है। इसके बाद विनय राजकुमार से दरवाज़ा तक छोड़ देने के लिए कहता है ताकि उसका गार्ड उसे पकड़ न ले। अभी राजकुमार विनय को लेकर बाहर जा ही रहा था कि तभी पुलिस अधीक्षक वहां आ जाता है और विनय से बंदूक फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि उसके चारों तरफ पुलिस मौजूद है, उसे निशाने पर लिए हुए है। पुलिस इसके सिर पर से ताज उतरवा कर वापस राजकुमार को दिलवा देता है। इस बीच विनय वहां से भागने का प्रयास करता है। इस पर पुलिस गोलियां बरसाने लगती है और वह वहां मृतवत पड़ जाता है। इस घटना को देखने के बाद अर्जुन वहां से वापस अपने ठिकाने पर आता है और सारे हीरा जवाहरात को लेकर विदेश भागने की योजना बनाता है। तब विनय दोनों हाथों में पिस्टल लिए आकर उसे गिरफ्तार करने की बात करता है। जब अर्जुन उससे पुलिस की गोली से बचने की बात करता है तो वो बताता है कि वह पुलिस से पहले ही से मिला हुआ है। पुलिस सीधे उस पर कोई गोली नहीं चला रही थी, सारी गोलियां बगल में चल रही थी। तब अर्जुन एक यंत्र दबाकर वहां धुआं कर देता है और फरार हो जाता है। विनय इस बात की सूचना अपने पिता और डीआईजी पुलिस को दे देता है और फिर अर्जुन जो रोपवे पर एक ट्रॉली में बैठा हुआ है उसका सड़क मार्ग से पीछा करता है, लेकिन अर्जुन बीच रास्ते में ही रोपवे से उतरकर एक टैक्सी से हवाई अड्डे पर आकर उस हवाई जहाज़ पर सवार होने लगता है जिसे उसने पहले ही से तैयार होने के लिए कहा था। विनय उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और उसे पीछा करता देख अर्जुन हवाई जहाज में उस पर राइफल तान देता है और उसकी जान लेने की बात बताता है। तब विनय कहता है कि उसमें गोली नहीं भी हो सकती है। तभी अंजलि वहां आकर बताती है कि इसमें कोई गोली नहीं है।
तब तक पुलिस अधीक्षक भी वहां आ जाता है और वह सबको गिरफ्तार करने की बात करता है। तब अंजलि विनय को लेकर शालिनी के पास आती है और दोनों को साथ साथ रहने की बात करते हुए शिशु सिंह को अपने साथ लेकर केबिन में चली जाती है। तब इन सब के साथ हवाई जहाज वापस मुंबई आ रहा होता है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।